आपकी बीवी आपके चाचा से सेट है? क्या हुआ रोहित? कुछ नहीं। मैं ये कह रहा था कि ना मेरा वॉलेट घर रह गया है, पेमेंट ना तुम कर देना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, पर मेरा हैंडबैग कार में, मैं लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी जाना है। अब ओए क्या नाटक था ये सब? नाटक नहीं है भाई, सच कह रहा हूँ मैंने आपकी वाइफ को एक अंकल से बात करते हुए सुना था और बाद में उसने जो रिलेशन का नाम लिया, मैं शॉक हो गया कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ चल रहा है। फिर मैंने सोच लिया था कि इसका जो भी पति होगा ना, उसको मैं सब सच बता दूंगा। आप ना बहुत बड़े धोखे में हो और आपको सच का पता होना चाहिए। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप ना बस मेरी एक बार बात मान लीजिए, सारा सच आपके सामने होगा। तुझे पता तू क्या बोल रहा है? मेरे चाचा जी के बारे में बोल रहा है तू, और मेरी पत्नी मेरे चाचा से? देख अगर मेरे को जरा भी खबर गलत मिली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ कसम खा के। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा ना तो बस जैसा मैं कह रहा हूँ ना अब वैसा वैसा करना, सच सारा सामने आ जाएगा। समझ गए ना आप? ठीक है, जैसे तूने कहा है वैसे ही करता हूं मैं। बड़ा टाइम लगा दी तुमने आने में। अरे वो क्या बताऊँ, कोई बेवकूफ ना कार के जस्ट बगल में अपनी एक्टिवा लगा के चला गया था, गेट ही नहीं खुल रहा था। फिर उसको ढूंढा, एक्टिवा हटवाई। छोड़ो, तुम ये बताओ कितनी देर हो गई, तुमने खाया क्यों नहीं अभी तक? मैं ये कह रहा था कि मेरे पास ना कंपनी से कॉल आया था अभी, वो सर बोल रहे हैं कोई मीटिंग है तो मेरे को निकलना पड़ेगा। अभी? हाँ जस्ट अभी निकलना पड़ेगा। वो इतना तुम्हारा ना हमेशा का ऐसा ही है, तुम मेरे को बाहर लेकर आते हो और उसके बाद में मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हो। दिस इज नॉट फेयर। तुम्हें पता है ना प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है, बॉस की बात नहीं मानोगे तो फायर कर देगा। तुम ना एक काम करना, घर चली जाना, मैं जब भी घर आऊंगा ना तुमको फोन कर दूंगा। हाँ फोन कर ही आना, क्योंकि वो क्या है ना, मैं चाय बना के रखूंगी, तुम्हें आदत है ना। ठीक है मैं चलता हूँ ना। ये भी सही है, इस बेवकूफ को लग रहा है कि मुझे बड़ी फिक्र है इसकी कि बेचारा चाह क्यों रहा है। मैं बहुत याद करूंगी इसे, बट इसे क्या पता कि मैं तो चाहती ही थी कि चला जाए यहाँ से। अच्छा हुआ इसके बॉस का फोन आ गया। एक काम करती हूँ, कॉल करके ना चंकी से रोहित के चाचा को यहाँ बुला लेती हूँ। बहुत ही अमीर आदमी है, उसको मैंने फंसा जो रखा है। उसको लगता है कि मैं उसको पसंद करती हूँ, कुआरा जो मर रहा है अभी तक। लेकिन उसे क्या पता, मुझे वो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए पसंद है। एक बार उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, फिर भाड़ में जाए चाचा, भाड़ में जाए रोहित, सबको छोड़ के निकल लूंगी यहाँ से। हेलो, हाँ बेबी, आप ना जल्दी से ना पिज़्ज़ा डिलाइट कैफे में आ जाओ, मैं आपका वेट कर रही हूँ। अरे नहीं, वो रोहित तो ना किसी काम से बाहर गए हैं, उन्हें छोड़ो ना, आप आ जाओ फटाफट से। ठीक है। आ गए आप? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वैसे मैं क्या कह रही थी, मेरा ना बर्थडे आ रहा है और आपको याद है ना आपका प्रॉमिस कि आप मेरे बर्थडे पे मुझे क्या देने वाले हो? हाँ बाबा याद है मुझे, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन एक बात, रोहित को हटाओ अपने रास्ते से। अरे वो तो वैसे ही मुझे नहीं पसंद, मुझे तो स्टार्टिंग से आप ही पसंद थे। मुझे तो यही लगा था कि रिश्ता भी ना आप ही का आया है मेरे घर पे, इसलिए तो वहाँ बोला था मैंने। बाद में मंडप पे पहुंच के पता चला कि उसके लिए रिश्ता आया था। आप उससे कितने यंग लगते हो, तो गलत फहमी हो गई थी, वरना आज ना हमारी शादी हुई होती। वो सब छोड़ो, उसको तो मैं रास्ते से हटा दूंगी, आप बस ना प्रॉपर्टी के कागज तैयार करवाओ। ओके बाबू, टेंशन मत लो। वाह वाह दिव्या, मतलब बाप की उम्र के आदमी को बाबू सोना हो रहा है तुम्हारा, है ना? नहीं, वो बाबू सोना नहीं, वो बड़े भैया का बाबू हुआ है ना, उसी की बात कर रहे थे हम, है ना? हाँ रोहित, अच्छा एक बात बताओ, मेरे भैया की लड़का हुआ है तो उसमें आप दोनों का क्या वो था कनेक्शन यहाँ पे आने का? यहाँ पे आने का? कैसी बातें कर रहे हो रोहित तुम पता है कभी कभी ना बिना सर पैर की बातें करते हो। तुम ही तो बिठा के गई थी मुझे यहाँ, और पता नहीं चाचा जी पास में ही किसी काम से आए हुए थे, तो वो भी इस कैफे में कुछ खाने के लिए आ गए। मैंने उनको देखा तो साथ में ही बिठा लिया। फिर हम घर में नया बच्चा हुआ है तो उसी की तो बात करेंगे ना, और किसकी बात करेंगे? देखो एक बात बता दूं मैं तुम्हारी जानकारी के लिए, शायद या तो तुम ज्यादा भोली हो या तुम दूसरों को भोला समझती हो, है ना? जो भी चल रहा है ना तुम दोनों का, साफ साफ बता दो मेरे को। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे चाचा के संग तुम्हारा चक्कर चल रहा है। रोहित कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरा और इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? वाह वाह चाचा जी,
शर्म मेरे को आनी चाहिए। अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए जो बेटी की उम्र की लड़की को अपनी जानू और सोने बोल रहे थे भी आप। कौन जानू कौन सोना, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने ऐसा। तुम लोग फालतू में बातें बनाना बंद करो। आज सच में तुमने सारी हदें पार कर दी रोहित। इतनी स्ट्रिक्ट मेंटालिटी की हो गई ना तुम, मुझे पता नहीं था सच में। कोई बात नहीं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई आ जाओ। ये कौन है ये? किसी की भी बातों में आके कुछ भी बोलोगे क्या तुम? हम जानते भी हैं क्या इसको? नहीं, आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आप लोगों को ना अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैंने एक दिन ना आपको बात करते हुए सुन लिया था। मुझे तो शर्म आ रही है ये कहते हुए, आप लोगों का रिश्ता इतना पवित्र है, उसके बावजूद भी आप ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो। और मैंने उस टाइम ना आप लोगों की आवाज़ की रिकॉर्डिंग भी कर ली थी और एक छोटी सी वीडियो भी बना ली थी, और मैंने भैया को सब कुछ दिखा दिया है प्रूफ के लिए, ताकि आप बाद में ना झूठ ना बोल पाओ। आपको तो औरत कहते हुए मुझे शर्म आती है। आप अपने पति को ही धोखा दे रही थी, देखा ना आपने, और शायद सुना भी होगा क्या ये प्रॉपर्टी वगैरह की बातें कर रही थी, और आपको रास्ते से हटाने की भी बात कर रहे थे ये लोग। हाँ देखा मैंने, बहुत अच्छे से देखा कि मेरे साथ साथ तुम मेरे चाचा की भी सगी नहीं हो। क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं बकवास कर रहा हूँ, अब तुमको मेरी बातें बकवास लग रही है। चाचा जी तुमसे ना सारे नाटक में प्रॉपर्टी के लिए कर रही है। अगर तुमने जरा भी इसके नाम कुछ करा ना तो ध्यान रखना, ये तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। जी क्या बकवास कर रहे हो तुम? आप सब लोग मिलके मुझे उल्टा उल्टा फंसा रहे हो फॉर नो रीजन। तुम मेरे कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा रहे हो। बीवी हूं मैं तुम्हारी। अच्छा, मतलब तुम अपनी मर्यादा तोड़ दो और मैं कुछ भी ना मानूं तुमसे। अब तुम ना तुम्हारा जो भी सामान मेरे घर पे पड़ा ना वो सारा उठाओ और अपने घर जाओ। अब मैं तुमसे तलाक लेकर ही रहूंगा, तलाक के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अरे पर रोहित, देख लूंगा तुमको, पूरे समाज में तुम्हारी बेइज्जती न करवाई तो मैंने।